Hello student. So today we are going to discuss a new chapter which is about staffing, and it is one of the functions of management. So student, in today's video we are going to learn about the meaning of staffing and its importance. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तक कंप्लीट किया, लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. देन आफ्टर दैट द स्टाफिंग फंक्शंस कम, and in this video we are going to learn in details about what is staffing and how the staffing can help in any organization. So student, let's start. So first of all student, you should see the meaning of staffing. Students, क्या होता है? The success of any business unit to a great extent is dependent on the people who run it. Okay, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो पीपल, दो ह्यूमन रिसोर्स. ओके, बाय द वे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स वी आर गोइंग टू लर्न लेटर, बट स्टिल याद रखना जो लोग होते हैं, दोज हु द एम्प्लॉयज हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव पुट इन योर बिजनेस और नो मैटर हाउ कॉस्टली मशीनरीज you are using in the production system, but if your people, if your employees, they don't know how to use it, how to use properly the finances or manages everything, so do you think your business will give a success? No. So it's very very important क्योंकि एक बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करते हैं पीपल के ऊपर. तो कैसे उनको चूज करें, हाउ टू सिलेक्ट द एम्प्लॉयज, हाउ टू सिलेक्ट द वर्कर्स. ओके, सो देखो क्या होते हैं स्टाफिंग फंक्शन का मीनिंग. इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with hiring and developing the required personnel to fill in various positions in the organization. तो स्टाफिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं एंड उनको डेवलप करते हैं. डेवलपिंग कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बाय गिविंग देम ट्रेनिंग फॉर टू द रिक्वायर्ड पर्सनल. ओके, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पोजिशंस चाहिए, डेजिग्नेशंस चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द डेजिग्नेशंस पीपल कैन नो दैट व्हाट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट्स देयर वर्क, एंड दे कैन परफॉर्म बेटर. ओके, एक और एक मीनिंग देखो, इट इन्वॉल्व्स द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो देखो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज है दे आर ऑल्सो द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दे आर ऑल्सो द रिसोर्स. ओके, लाइक बट उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. एंड यहाँ पे क्या होते हैं मिस स्टाफिंग में, मीन्स उनको प्लानिंग करना पड़ता है. देन दैट इज एस्टिमेटिंग द साइज एंड नेचर ऑफ द पर्सनल रिक्वायर्ड. मीन्स कितना एम्प्लॉयज चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए वो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, कैसा क्वालिटी का वर्कर्स चाहिए. देन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. उसके बाद एक प्रोसेसिंग होता है जिसके जरिए हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं द बेस्ट वन. ओके, एंड टू ट्रेन देम, उसके बाद उनको ट्रेन किया जाता है एंड टू रिवर्ट देम एंड टू हैव ए रेगुलर कम्युनिकेशन विद देम. दैट मीन्स उनको परमानेंटली प्लेसमेंट दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, तो ये होते हैं स्टाफिंग का मीनिंग. सो इतना याद रखना स्टाफिंग क्या होते हैं स्टूडेंट. द स्टाफिंग फंक्शन जनरली गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन में. स्टाफिंग फंक्शंस का क्यों जरूरी होता है? स्टाफिंग फंक्शन के जरिए यू कैन ट्रेन द कॉम्पिटेंट and means very skilled employees so that they can give their 100% in the organization. And staffing is very very important. Without staffing function, if you are selecting some workers in the organizations, they may not give you the fruitful results. क्यों? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में हम लोग स्टाफिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस के जरिए एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाता है. दैट्स वाई इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज. तो दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for any business organization to do the staffing function. Okay, so I hope you have understood the meaning of staffing function. Now let's see the next slide. Okay, the essence of staffing is the placement of right man on the right job at the right time. Okay, ये line बहुत ही important है. And now what does it mean? Staffing function states that placement of the right man means कौन ये particular work के लिए कौन suitable है. On the basis of this, you have to put the right person in the right place. Okay, right positions and at the right time. ऐसा नहीं है कि वर्क हो गया उसके बाद तुमने एम्प्लॉयमेंट उनको दिया या फिर रिक्रूट में सिलेक्शन किया. नो, ऐसा नहीं है. अभी ये काम करने के लिए हमें एक इंजीनियर का ज़रूरत है. ओके, तो वो इंजीनियर अभी चाहिए. इंजीनियर सपोज मान लो
जिसको सब आईटी इंजीनियर, ओके, तो आईटी इंजीनियर को अभी चाहिए, मीन्स लाइक आजकल होते हैं ना, लाइक बहुत सारा तुम्हें सपोज कुछ ऐप डेवलप करना होगा, मीन्स लाइक वो जो मीन्स टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, तो वो सब तो इंजीनियर्स, लाइक जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, दे आर वेल एवर अबाउट दिस थिंग्स. सो यू need that kind of personnel, you need that kind of employees now, so you have to recruit it now. So that's why it is said that the essence of staffing is the placement of right man on the right job at the right time. Clear? Next point, see, the staffing gives finishing touch to the process of organizing. Without staffing function, the organizational structure is incapable of function. So it is very, very important. In organizing functions, we do what? We identify the activities, means who are going to perform the what kind of job. We arrange the things, okay, like materials, physicals, और कहाँ से क्या लाएंगे, वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है. बट उसको सक्सेस कौन करेगा? उसके लिए हम लोगों को स्टाफिंग फंक्शंस चाहिए, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन जो होते हैं वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को सक्सेस लेने में. नॉट ओनली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, एवरी फंक्शंस का पीछे स्टाफिंग का होना बहुत जरूरी होता है. स्टाफ, यू नीड स्टाफ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट से need and importance of staffing. So I hope you have understood the meaning of staffing, student. So it is very, very important. So staffing is a continuous managerial exercise. Always remember, staffing जो है वो continuously होते रहते हैं. Hiring of personal, हम लोग को personal जो होते हैं उनको hire करते हैं. Then their training and development have to be arranged at regular intervals. Regular intervals में उनको hire भी करना पड़ेगा, develop भी करना पड़ेगा, and training भी देना पड़ेगा. ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है. तो ये होते हैं staffing function. Now see the importance of staffing function. So by the way, if in exam the questions like write the need or importance, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई हैव गिवन हियर द पॉइंट्स. तो सी हियर द नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों चाहिए स्टाफिंग फंक्शंस. तो पॉइंट नंबर 1 इज efficient performance of the organization. So it is very, very important. If you want to achieve some goals, with whom you are going to achieve, who can help you to achieve the organizational goals? It is only the human resource, and for this purpose you need staffing. See what is written here. The basic need arises because of the maintenance of the satisfactory and satisfied workforce. Okay, staffing functions क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग organization में एक satisfactory work environment चाहते हैं. Okay, the workforce which is satisfied with the terms of the remuneration, service conditions, working environments, and deriving the psychological satisfaction expressed technically as job satisfaction. तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस है, तो ये बताते हैं कि जो वर्कफोर्स है, देखो स्टाफिंग में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हर लोगों को हायर ही करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं. हाँ, उसके साथ साथ उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उनका सैलरी क्या होगा, सब कुछ डिटरमाइन हो जाता है यहाँ पे. सो एक ऐसा वर्कफोर्स जहाँ पे सब कुछ डिटरमाइंड है, लाइक यहाँ पे हियर इट इज रिटन दैट द वर्कफोर्स व्हिच इज सेटिस्फाइड विद द टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन. ठीक है, सर्विस ऑफ द कंडीशंस, क्या कंडीशंस रहेगा, सब कुछ मेंटेन रहता है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में रहता है. तो उनका क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड स्टाफिंग फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एडवांस. Now what does it mean? It is very, very important or necessary to make preparations for the acquisition of human factor in advance. You see, suppose you are a product manager, and suppose you, in production department you are the head of the production manager, okay, head of the department means production manager. Now how much employees you need फॉर योर डिपार्टमेंट, तो ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बताना चाहिए. तो इसके लिए ये कौन हेल्प करता है, ये स्टाफिंग हेल्प करते हैं. ठीक है, as required number of personnel of the desired quality and qualifications may not be available, such preparation may also require to cope with the additional requirement of manpower due to expansion of business, avoid shortage or surplus of manpower at any point of time. दैट मीन्स स्टाफिंग फंक्शंस हेल्प करते हैं कि टू कोप विद द एडिशनल रिक्वायरमेंट, मीन्स एक्स्ट्रा क्या एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत हो सकता है वाइल वर्किंग. सो ये तुम्हें लिस्ट आउट कर देंगे. देन अवॉइड द शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ मैन पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सपोज देयर मे बी सम सिचुएशंस लाइक मीन्स ओवर एम्प्लॉयड हो रहा है, मीन्स एक वर्क के लिए जहाँ पे 2% चाहिए वहाँ पे 4 लोग मीन्स 4 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं. तो ऐसे केसेस में ये वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स का भी गलत इस्तेमाल मीन्स वेस्टेज हो रहा है. तो उसके लिए भी ये सब एस्टिमेशन कौन देते हैं, स्टाफिंग देते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that preparation of the human resource in advance. And preparation of human resource, how can you determine? With the help of staffing function. Clear?
नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, realization of the objective. So this is what every organization has some objectives, and if you as a organization want to achieve the objectives, it is only with the help of your staffing. A good manpower, a strong workforce can help you to achieve those things. The staffing function, like other functions, lay emphasis on the realization of the organizational objectives. Placement of right person at right place ensures best realization of organizational objectives. Okay, right person को right जगह पे place करने से क्या हो जाता है, organizations का goal भी अच्छे से होगा. Like suppose कोई person who is very good at marketing, but organizations without staffing has recruit him and him or her and put him in the sales department, or not sales, for example in a computer section or accounts department. Do you think that person will give you the 100% results? No, he won't give the organizations the 100% results. but staffing functions क्या करते हैं, ये सब factors determine करने के बाद ही एक employees को job पे रखते हैं. next point is इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी स्टाफिंग फंक्शन से डिटरमाइन करते हैं. द स्टाफिंग फंक्शंस गिव इंपॉर्टेंस ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. This enhances the skill and competency of the employees, and hence effective utilization of human resource become possible. See, as you know, there is some word, there is a line which is called the practice makes a man perfect. तो एक पर्सन को हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा. एक काम अगर वो सिर्फ करते रहते हैं, उसको तो न्यू कुछ सीखना ही पड़ेगा. एज यू नो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक वन, एंड एट दिस डायनामिक एनवायरनमेंट एज ए एम्प्लॉय इफ यू वांट टू सक्सेस, you need training, you need proper platform where you can brush up your skill, and for this purpose staffing function is the handy one. Why? In the staffing function there is a term called training and development, and if any organizations properly follow the staffing functions, they give their employees that proper platform so that they can brush up their skill and give their 100% results. तो इफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव फुलेस्ट यूटिलाइजेशन जो होते हैं वो स्टाफिंग फंक्शन करते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड स्टाफिंग फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. तो अच्छा, ये जो पॉइंट्स था लाइक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू सम एक्सटेंट सेम ही होते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मीनिंग क्या है? स्टाफिंग फंक्शन डेवलप्स अ ट्रेनिंग सिस्टम टू एंश्योर इम्प्रूवमेंट इन द स्किल एंड टेक्निक्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सेम पॉइंट्स, डेवलपमेंट होता है ना, उनको डेवलप्ड करते हैं. Such development in the employee's skill not only benefits the individual and the organization, but also is instrumental in the growth of the society by providing it with best human assets. Okay, तो एक ऑर्गेनाइजेशंस को जब एम्प्लॉयज मिलते हैं तो उनको जब उनका जब डेवलपमेंट होता है, इट नॉट ओनली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस बट वो सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं. ठीक है, सोसाइटी विल गेट ए ह्यूमन एसेट्स, क्योंकि देखो प्रॉपर ट्रेन किया वाला एम्प्लॉयज जो होते हैं दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो ऑब्वियसली उनके पास एथिक्स, मोरलिटी, ये सब टू सम एक्सटेंट आ जाते हैं, एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, एंड व्हिच इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Okay, so these are the importance of staffing functions. I hope you have understood. So देखो क्या होते हैं यहाँ पे. मीन्स अगेन इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट स्टाफिंग फंक्शन जो है क्या होता है, मीन सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. तो यहाँ पे एक पिक्चर जो दिया हुआ है, so you can see that here the 7 people total, but only selection the best people. Okay, तो यहाँ पे ये that person जिसको मीन्स विथ फिंगर से क्या किया जाता है, अलग किया जा रहा है इस ग्रुप से, तो हम वी कैन से दैट दिस इज स्टाफिंग फंक्शंस. एंड स्टाफिंग फंक्शंस के प्रोसेस क्या होते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट होते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So I hope you have understood the meaning of staffing and its importance, student. So if you have any doubt, you can write down in the comment section. So that is for today. Okay, student. Thank you.